और उन 5 राज्यों में जो महत्वपूर्ण चुनाव बना हुआ है वो राजस्थान का भी है। चुनावी सर्वे, मैक्सिमम जो सर्वे होते हैं ये प्रायोजित होते हैं, ये तय किए होते हैं कि कौन सा सर्वे किसके लिए होगा। कि 2018 में वहाँ जो नारे लगते थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं, तो वो लोगों ने भी सिद्ध कर दिया था। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वो जो नारे लगते थे, वो जो बातें होती थी, वो कहीं ना कहीं उस सब के पीछे भाजपा का काला कमाल भी था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूँ उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो कि सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और उन 5 राज्यों में जो महत्वपूर्ण चुनाव बना हुआ है वो राजस्थान का भी है। राजस्थान का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सरकार विरोधी हवा है, यानी कि भाजपा विरोधी हवा मानी जा रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर बहुत सख्त मुकाबले के बावजूद भी ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आगे है। हालांकि परिणाम जब सामने आएंगे, ये रुझान विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये हवाएं पूरा संदेश दे नहीं पाती। और असल में ये जो चुनावी सर्वे होते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है कि चुनावी सर्वे किस आधार पर किए जाते हैं। अगर मैं ये कह दूँ कि चुनावी सर्वे, मैक्सिमम जो सर्वे होते हैं ये प्रायोजित होते हैं, ये तय किए होते हैं कि कौन सा सर्वे किसके लिए होगा। खैर, मैं आपसे बात करने चला हूँ राजस्थान के चुनाव को लेकर। और राजस्थान का चुनाव राजा रजवाड़ों की ज़मीन है। राजस्थान राजा रजवाड़ों की भूमि है। राजस्थान वो ज़मीन है जिसने कि अंग्रेज़ों की सल्तनत को भी चुनौती दी। राजस्थान वो सरजमी है जिसने मुग़लों की सत्ता को भी चुनौती दी। और राजस्थान वो ज़मीन है जहाँ किसी की समय समय पर शासक को, सत्ता को और सरकार को चुनौती देने का सिलसिला जारी रहता है। राजस्थान वो ज़मीन है कि जहाँ के नेताओं के बीच शायद जो राजपूताना आन बान शान वहाँ की है, चाहे वो जाति और धर्म कोई भी हो, लेकिन दिख जरूर जाता है कि ये राजस्थान की शान है, राजस्थान की हिकड़ी है। आप चाहे उसमें अशोक गहलोत को ले लें, चाहे उसमें आप सचिन पायलट को ले लें, चाहे आप वसुंधरा राजे सिंधिया को ले लें। अगर आपसे सीधे सीधे बात करते चलें तो शुरुआत होती है सचिन पायलट से, जिन्होंने कि वहाँ पर कांग्रेस के अंदर रहते हुए सिलसिला शुरू किया था विरोध का। बात नहीं बनी तो वापस लौट आए। अगर बाद में बात करें तो एक सिलसिला बना अशोक गहलोत। वो अशोक गहलोत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि राजस्थान की ठसक उनके अंदर बरकरार थी, है और रहेगी, तो उन्होंने अपनी पार्टी को चुनौती दे दी। वो नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे वो बगावती हो गए, रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस आला कमान के सामने खड़े हो गए। झुकना पड़ा कांग्रेस के आला कमान को। अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री है, आज चुनाव भी चल रहा है। अब बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की। आजकल 2018 का एक फोटो वायरल हो रहा है, आप कई जगह देख सकते हैं। वो फोटो कुछ ऐसा है कि राजस्थान के झुंझुनू में सभा थी महिला दिवस के मौके पर, और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं सावधान की मुद्रा में और हाथ बांध के खड़े हुए हैं उसके बाद में, और रानी वसुंधरा राजे तर्जनी दिखा रही हैं, यानी कि सीधी उंगली दिखा रही हैं। ये ठसक है, हिकड़ी है, राजस्थान की शान है, कह सकते हैं इसको। और वो ठसक रानी की आज भी कायम है 2018 के बाद। भले ही 2018 में सरकार नहीं बन पाई, भले ही 2018 में अगर हम उस फोटो को ही मापदंड मान लें कि मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाली रानी को अगर चुनाव के अंदर हारने के बाद जो माहौल बना था, अगर जिसे ये दिखा दिया जाए कि 2018 में वहाँ जो नारे लगते थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं, तो वो लोगों ने भी सिद्ध कर दिया था। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि वो जो नारे लगते थे, वो जो बातें होती थी, वो कहीं ना कहीं उस सब के पीछे भाजपा का काला कमाल भी था। हम उसी फोटो पर ही आ रहे हैं कि अगर वो फोटो जो वायरल हो रहा है उसमें मान लिया जाए कि तर्जनी दिखा रही हैं महारानी मोदी साहब को, तो फिर कसर तो कहीं छूटी नहीं थी। 2018 का चुनाव को अगर पैमाना मान लें तो 2018 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, और भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पर चुनाव हार गई 2018 के अंदर, तो अमित शाह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, अपनी कार्यकारिणी में ले लिया, और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए गुलाब चंद कटारिया। यानी कि ये संदेश दे दिया गया कि अब राजस्थान के अंदर रानी का कोई वजूद नहीं है। ये संदेश दिया गया कि राजस्थान में अब रानी की कोई से नहीं रहेगी और रानी जो सेंटर की राजनीति करेंगी।
और इसी का परिणाम मान लें कि समय समय पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने यह संदेश देने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को कि अगर रानी राजस्थान में नहीं रहेगी तो फिर मैं भाजपा को भी नहीं रहने दूंगी। और इस बात का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2023 का चुनाव शुरू हुआ तो 2023 का चुनाव शुरू होते ही वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वसुंधरा राजे सिंधिया हर बार राजस्थान के अंदर जब भी चुनाव आते थे, जब से वसुंधरा राजस्थान में सक्रिय हैं, मान लीजिए कि 2002 से, तो वसुंधरा राजे सिंधिया हर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी एक राजस्थान के अंदर एक विजय यात्रा निकाला करती हैं। और 2003 का चुनाव हम मान सकते हैं कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी यात्रा निकाली थी और विजय यात्रा निकालने के बाद जब चुनाव हुआ था तो रानी ने अपनी ठसक का, रानी ने अपनी लोकप्रियता का भारतीय जनता पार्टी को संदेश तभी दे दिया था कि 2003 के अंदर पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। सरकारें तो भले पहले बनी थी, भले ही भैरव सिंह शेखावत पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भाजपा को कभी मेजोरिटी नहीं मिलती थी। 100 सीटें कभी पूरी नहीं होती थी, 100 से कभी 95, कभी 88 और कभी 85 यहाँ रुक जाया करता था मामला। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जब चुनाव में सदारत करने उतरी, उनकी सदारत में चुनाव हुआ तो 125 सीटें आई और दूसरी बार 165 सीटें आई। और मान लीजिए कि वसुंधरा राजे का जो वहाँ जलवा है, वसुंधरा राजे ने, रानी साहिबा ने दिखा दिया भाजपा आलाकमान को कि उनका जलवा कायम है। और भले ही 2013 के चुनाव में जहाँ की भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, ये भी कहा गया हो कि मोदी की लहर शुरू हो चुकी थी उस समय, लेकिन रानी का वजूद भी कम नहीं था और रानी ने अपना वजूद दिखा दिया। बड़ी चर्चाएं थी कि रानी को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वसुंधरा राजे को चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा। चर्चाएं ये भी चली कि वसुंधरा को सेंटर में भेज दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो संदेश दिया था भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को, बता दिया कि महारानी को पीछे करना आसान नहीं है। यानी कि राजस्थान के लिए बता दिया कि अगर आपको आना है तो मैं ज़रूरी हूँ, रानी ज़रूरी है। और रानी वसुंधरा राजे को उसी पुरानी सीट पर जहाँ से वो लड़ती रही हैं, झालरापाटन से, वहाँ से विधानसभा का टिकट दे दिया गया। पूरी शिद्दत के साथ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के जो वो तेवर थे वो आगे भी कामयाब रहेंगे? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया क्या आगे भी मुख्यमंत्री की प्रत्याशी रहेंगी? तमाम जो मीडिया के सर्वे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिनको लोग देखते भी हैं और हालांकि उनमें कितनी सच्चाई है ये सभी जानते भी हैं, लेकिन वो तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि राजस्थान की सबसे जो प्रभावशाली नेत्री है बीजेपी की, प्रभावशाली जो नेतृत्व है बीजेपी का राजस्थान के अंदर, वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे पेश किया जाएगा? विधानसभा का चुनाव का टिकट तो मिल गया, चुनाव तो विधानसभा का लड़ रही हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और जो रानी के तेवर हैं वो आज भी कायम हैं, क्या वो आगे भी कायम रहेंगे? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने जो उनकी मजबूती है उसको देखते हुए क्या बीजेपी बैकफुट पर आगे भी आएगी? भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, क्या उसको रानी वसुंधरा राजे के सामने जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद क्या बैकफुट पर आना पड़ेगा, और या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर हमेशा के लिए नम कर दिए जाएंगे? कभी राजस्थान के अंदर एक पूरक बनकर उभरने वाली 71 वर्षीय वसुंधरा राजे सिंधिया भले ही आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं, लेकिन मैंने जो आपसे पहले कहा कि वो तेवर, वो क्लेवर उनका वही का वही है जो कभी शुरू में हुआ करता था। राजपूताना घराने की बेटी और कहीं जाट समाज के, जाट राज घराने के अंदर, जाट राज घराने की रिश्तेदारी के अंदर विवाह करने वाली, विवाह होने वाला उनका, यानी कि जो राजस्थान के कई समुदायों को साधने वाली नेत्री, क्या अपने तेवर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से बैकफुट पर लाएंगी या वो खुद बैकफुट पर होंगी? विधानसभा चुनाव के बाद में बड़ा सवाल ये रहेगा, और इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे, और जब अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुमत में आती है तो फिर किसको अपना नेता चुनती है, जवाब तो तभी मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सवाल बहुत बड़ा है, और ये सवाल जब तक चुनाव चलेगा तब तक रोज़ उभर कर सामने आएगा। और संभवतः ये चुनाव जहाँ भाजपा के आला कमान को परेशान करेगा, वही वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा का सवाल भी बना रहेगा। और इसका जवाब क्या होगा ये मैंने आपको पहले बताया कि 3 तारीख के बाद आएगा। जब जवाब आएगा तो क्या रानी को ताकत मिलेगी और या फिर बीजेपी रानी को पीछे धकेल देंगी?
इन सवालों का जवाब जब आप भी देखेंगे, जब सामने आएगा, तो फिर उस समय आपके साथ इस मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। इस प्रकार के राजनीतिक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।